हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक एडिटोरियल जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आया है। और जैसा कि आप इसकी हेडलाइन देख सकते हो, 70 आवर्स अ वीक लाइन, द प्रॉब्लम विद द 70 आवर्स अ वीक लाइन। क्योंकि बात ऐसी है कि पिछले हफ्ते नारायण मूर्ति जी ने यह कहा था एक इंटरव्यू में कि इंडिया की जो यंग जनरेशन है उनको 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, तो ये जो आर्टिकल है एक्चुअली ये इन्होंने जो सजेस्ट किया है ये उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है। लेकिन आज हम लोग यहां पे दोनों आर्गुमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो इनका आर्गुमेंट है वो अपनी जगह सही है और इनके आर्गुमेंट के अगेंस्ट में भी हम लोग बहुत सारे पॉइंट यहां पे लेके आएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा कि 70 आवर्स तक जो है वो काम करना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, सोशल कल्चर के अंदर इसके ऊपर डिबेट होने लगी कि क्या इन्होंने कहा है वो सही है या गलत है। कई सारे लोग इसकी सपोर्ट में आए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो शार्क टैंक इंडिया जो टीवी पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आता है, बहुत पॉपुलर है। तो इन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम लोग आज भी 70 आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं पर वीक, जबकि अपनी अपनी कंपनीज के ओनर हैं, सीईओ हैं, उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री में इनको सपोर्ट किया है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों ने इनको अपोज भी किया है। तो आज हम लोग इसी डिबेट के बारे में बात करने वाले हैं कि 70 आवर पर वीक आप अगर काम करते हो वो कैसे पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव है। नारायण मूर्ति जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है? उन्होंने कहा है कि भी हमारा देश जो है एक गरीब देश है, तो अगर अपने देश को आगे लेके जाना है तो जो यंग लोग हैं, यंग लोग आप मान लीजिए जो 25, 26, 27, 30 साल से नीचे हैं, तो जो यंगस्टर्स हैं उनको काम करना पड़ेगा एवरी वीक फॉर 70 आवर्स अगर अपने देश को आगे लेके जाना है। और अपने देश को अगर यूरोपियन कंट्री एडवांस इकोनॉमी के साथ कंपटीशन में लेके आना है, क्योंकि आप 40-45 घंटे काम करके ये सब अचीव नहीं कर सकते हो, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि भैया इन्होंने जो आर्गुमेंट दिए हैं, उस आर्गुमेंट के सपोर्ट में क्या क्या है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इन्होंने जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है एक्चुअली उसके सपोर्ट में हम लोग क्या क्या आर्गुमेंट यहां पे दे सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है इन्होंने ये कहा है कि ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। नारायण मूर्ति जी ने ये नहीं कहा कि पूरे देश में ऐसा कानून बना दीजिए और सभी को काम करना ही पड़ेगा, नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा कि भैया ये वॉलंटरी है, आपका मन करे तो 70 आवर्स काम करो, आपका मन करे तो आप 9 to 5 जॉब करिए, आपका मन करे जो आपकी कंपनी आपको अलॉटेड आवर्स देती है आप वहां पे काम करिए। तो ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यंग जो लोग होते हैं, कॉलेज से पास आउट होते हैं, अपना करियर शुरू करते हैं, वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उनके पास एक अच्छा डिसेंट जो है टाइम भी होता है, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं होती है, उनके पास उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जो आपको थोड़ा लेटर एज में जाके आती हैं। तो क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, आप लॉन्गर आवर्स तक भी काम कर सकते हो। और क्योंकि जस्ट बिकॉज आप कॉलेज से निकले हो तो आपको सीखना भी तो बहुत कुछ है ना, अपने करियर को एक्सेल करने के लिए, अपने करियर में आगे जाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, अपनी सैलरी हाइक पाने के लिए आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो जब आप जॉब पे होते हो तो जॉब करते करते सीखते हो, जितना ज़्यादा आप टाइम जॉब को डिवोट करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे और फ्यूचर में आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे। तो ये आर्गुमेंट भी यहाँ पे दिया जाता है। और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे इनिशियल फेज में अपने करियर में। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इनिशियल जब मैंने टीचिंग शुरू किया था हम भी बहुत घंटे दिया करते थे, हम टाइम देखते ही नहीं थे, काम करते रहते थे। आप जब इनिशियल करियर में होते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि आप कितने आवर्स काम कर रहे हो, आप सिर्फ काम करते हो क्योंकि काम के दौरान आप सीखते भी हो। तो ऐसा भी जो है इनका यहाँ पे कहना है। और इन्होंने देखिए सीधा सीधा कहा भाई हमारी कंट्री पुअर कंट्री है, यस, प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पे कम है, स्किल लोगों के पास काफी कम है, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हम लोग उतना ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं। तो एक हमारी कंट्री जैसी जिसकी वन ऑफ द लोएस्ट प्रोडक्टिव मानी जाती है दुनिया में, तो हमें ज्यादा काम तो करना ही पड़ेगा अगर आपको अपने देश को आगे लेके जाना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही स्ट्रेटजी अपनाई गई थी जर्मनी के द्वारा, जापान के द्वारा, क्योंकि ये देश तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इनकी जो यंग जनरेशन है वो 70 घंटे 80 घंटे तक काम करती थी पर वीक, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो हमने देखा आज भी ये जर्मनी और जापान वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्री माने जाते हैं। चाइना ने भी जो है लेटर ऑन इसको अडॉप्ट किया। हालांकि चाइना में जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें ज्यादा वर्किंग आवर्स नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर भी ऐसा कल्चर है, वहां की जो प्राइवेट कंपनीज हैं काफी ज्यादा काम लेती हैं अपने एम्प्लॉय से, 65 आवर्स, 70 आवर्स और 75 आवर्स। इसके बारे में थोड़ा मैं आगे आपको बात करूंगा, बट यस, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। इट मे टेक इंडिविजुअल एंड द कंपनी फॉरवर्ड। सीधी सी बात, कुछ लोगों का कहना है कि भाई अगर आप ज्यादा देर तक काम करोगे इससे आपको क्या बेनिफिट है,
आप ज्यादा देर काम करोगे, बेनिफिट किसको होगा? ओनर को होगा, जो शेयर होल्डर होंगे उनको होगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में हो, ईमानदारी से कंपनी से जुड़े हुए हो, अपना काम करते हो, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करते हो, तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ रहा है, और कंपनी नोटिस करती है आपके काम को, आपको प्रमोशन मिलता है। जब कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करते हो। जब ओवरऑल कंपनियां ग्रो करेंगी कंट्रीज के अंदर, तो जीडीपी भी ग्रोथ होगी, और जीडीपी ग्रोथ होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। यस। अब जो लोग 70 आवर्स पर वीक को सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो जनरली क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं, जर्मनी से कंपेयर कर रहे हैं, ब्रिटेन से कंपेयर कर रहे हैं, नेदरलैंड से कंपेयर कर रहे हैं, यूएसए से कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई, उनकी पर कैपिटा इनकम देखिए, $70,000, $80,000 उनकी पर कैपिटा इनकम है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम तो $2,000 है ना। तो आप हमारे कल्चर को, हमारी इकोनॉमी को, हमारा जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो भी यहाँ पे जॉब मार्केट है, आप उसको उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। उनकी कंडीशन अलग है। एक जमाना हुआ करता था जब उनकी कंडीशन भी हमारे जैसी हुआ करती थी, वहां पे भी लॉन्गर वर्किंग आवर्स हुआ करते थे, तो आप उनसे कंपेयर मत करिए। तो ये कुछ आर्गुमेंट दिए जाते हैं फेवर में कि जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है एक्चुअली वो ठीक कहा है, और लॉन्गर आवर्स एक्चुअली में होने चाहिए इनिशियल फेज में आपके करियर के। लेटर ऑन आप जब 30+ हो जाते हो तो आप जो है कम काम भी कर सकते हो, क्योंकि अपने करियर के शुरुआत के 8-10 सालों में आप जितना ज्यादा काम करोगे ना, पूरी जिंदगी वो जो आपने सीखा है उस टाइम पे, जो आपने अचीव किया है, आप जो है उसका डिविडेंड, उसका बेनिफिट थ्रू आउट योर लाइफ लेते हो। चाहे आप किसी भी करियर में चले जाएं शुरुआत में, चाहे आप स्टार्टअप में चले जाएं, किसी कंपनी को जॉब करें, ज्वाइन करें, तो किसी भी तरीके से करें, तो वो सब चीजें यहां पे होती हैं। लेकिन लार्जर जो लोग यहां पे हैं वो ये कह रहे हैं कि आइडिया बिल्कुल गलत है। आज का जो एडिटोरियल है वो भी इसी बारे में बात कर रहा है। तो कुछ आर्गुमेंट्स देखते हैं जो ये कहते हैं कि 70 आवर्स पर वीक वाला जो आइडिया है भैया, ये बिल्कुल खराब है। कौन कौन से आर्गुमेंट है जो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि व्हाई दिस इज अ बैड आइडिया? पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है, जो एडिटोरियल है वो क्या क्लेम करता है। वो कहता है कि इट्स अ फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो नारायण मूर्ति जी ने कहा कि ज्यादा लंबे समय तक काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो एडिटोरियल ये कहता है कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ऐसा एक्चुअली में है नहीं जैसा हमें देखने में लगता है। देखिए, अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो पिछले 150 सालों में एक्चुअली वहां पे वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, पिछले 150 सालों से। जर्मनी की अगर बात करें, 1870 में जर्मनी में जो वर्किंग आवर्स थे वो 68 आवर्स थे, जो कि 70 के काफी क्लोज है। मतलब वहां पे लोग 10-12 घंटे काम किया करते थे। 70 आवर्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे संडे की छुट्टी निकाल लीजिए तो 6 डे वीक हुआ। और जो आईटी सेक्टर है वहां पे तो यूजुअली 5 डे वर्किंग होता है, सैटरडे संडे वहां पे ऑफ होता है। तो 5 दिन के अंदर आपको 70 आवर्स देने हैं, तो आपको 14 आवर्स तक काम करना पड़ेगा। मतलब सुबह 9 बजे जा रहे हो, रात को 10-11 बजे तक काम कर रहे हो, फिर आप घर पे आ रहे हो, सोने का आपके पास टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, पर्सनल टाइम नहीं है, आप सिर्फ काम ही काम कर रहे हो। इसलिए जो है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जर्मनी में आप देखें 1870 में 68 आवर्स हुआ करता था, जो कि 2017 में ओनली 28 आवर्स है। ओनली 28 आवर्स पर वीक वहां पे काम किया जाता है। जापान में अगर आप देखें 1961 में 44 आवर्स और 2017 में 35 आवर्स ओनली। ये गवर्नमेंट का वर्किंग आवर्स है। प्राइवेट कंपनीज के अंदर कल्चर अलग हो सकता है। जापान के अंदर लोग काफी देर तक काम करते हैं प्राइवेट कंपनीज में, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लोग ऑफिस में सो भी जाते हैं जापान में, और उसका नतीजा ये भी निकला है कि भैया वहां पे डिप्रेशन काफी है एम्प्लॉइज को। और कल एक सर्वे आया है जहां पे एम्प्लॉइज की वेलबींग का जो है डेटा आया है, जिसमें जापान को वर्स्ट कैटेगरी में डिक्लेयर किया गया है कि वहां के एम्प्लॉइज की वेलबींग दुनिया में सबसे खराब है, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं जापान के अंदर। तो वो भी इसका एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो पहली बात तो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। दूसरी बात, ही प्लेस द बर्डन ऑन द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑन द शोल्डर ऑफ द वर्कर्स। नारायण मूर्ति जी ने क्या कहा? ज्यादा देर तक काम करोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूं, आप ये देखिए। मोस्ट लेबर आवर्स पर वीक कौन सी कंट्री में दिया जाता है? यूएई, गाम्बिया, मॉरिशियाना, भूटान, बांग्लादेश, कतार, इंडिया और पाकिस्तान। ये वो कंट्री है जहां पे पर वीक सबसे ज्यादा काम लिया जाता है अपने एम्प्लॉइज से। लेकिन इन कंट्री की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। वर्कर ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नारायण मूर्ति जी का आर्गुमेंट था कि ज्यादा घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है, वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इवन अगर आप दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज को देखोगे जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वहां पे कौन सी कंट्री आएंगी? आपकी स्वीडन वहां पे नजर आएगी, नॉर्वे आपको नजर आएगा, वहां पे लग्जमबर्ग आपको नजर आएगा, नेदरलैंड आपको नजर आएगा, जर्मनी नजर आएगा, यूएस नजर आएगा। ये कंट्री की प्रोडक्टिविटी वहां पे ज्यादा है, जबकि वहां पे वर्किंग आवर्स कम है। इसका मतलब यह हुआ कि आप वर्किंग आवर्स को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते प्रोडक्टिविटी से।
कि जरूरी नहीं है कि ज्यादा काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मैं 2 घंटे में भी उतना काम कर सकता हूं जितना कोई दूसरा हो सकता है 8 घंटे में भी ना करे, कोई और हो सकता है 5 घंटे में उतना काम करे, शायद मैं 15 घंटे में भी ना कर पाऊं। तो आप घंटे मत गिनिए, प्रोडक्टिविटी को गिनिए। दोनों चीजें डायरेक्टली रिलेटेड यहां पे नहीं है। तो नारायण मूर्ति जी यहां पे थोड़ा सा शायद चूक गए हैं इस बात में। अब देखिए, आप प्रोडक्टिविटी सिर्फ वर्किंग आवर्स से काउंट नहीं की जाती है। प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्री हैं, ये इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं करते हैं कि वहां के लोग ज्यादा घंटे तक काम करते हैं। नो, इनोवेशन की वजह से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, मॉडर्न प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, उसकी वजह से जो है वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। अगर आप इंडिया की बात करें, नीति आयोग का यह कहना है कि हमारे देश की जो सरकार है सिर्फ 0.65% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करती है, और इनोवेशन पे इंडिया सबसे बॉटम में आता है इन्वेस्टमेंट करने की जब बात आती है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे R&D के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी। ये तो रही सरकारी इन्वेस्टमेंट की बात। अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दैट इज 41% इन इंडिया, जो कि दुनिया में सबसे लोवेस्ट मानी जाती है। आप अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, अगर इनकी बात करें तो यहां पे 70 to 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर से आती है। तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे हो, इनोवेशन तो कर नहीं रहे हो, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा। तो ये दोनों आर्गुमेंट यहां पे एक्चुअली एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। तो लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव एज इन द ग्लोबल मार्केट, इसीलिए इंडियन कंपनीज ग्लोबल मार्केट में जो है कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनोवेशन नहीं है। और जो थोड़ी बहुत इनोवेशन यहाँ पे आ रही है एक्चुअली वो वेस्टर्न कंट्री की कॉपी पेस्ट है, खुद का कुछ हम लोग लेके नहीं आ रहे हैं। जैसे ओला, उबर, ओयो, ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज अडॉप्ट कर लिए हैं। बहुत कम आपको इनोवेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, और थोड़ी बहुत जो इनोवेशन है वो भी प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से कुछ खास हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इनोवेशन करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, रादर देन वर्किंग आवर्स बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये डेटा इसको जो है सपोर्ट करता है। अब देखिए दूसरी बात, अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंडियन इकोनॉमी दुनिया भर से जुड़ी हुई है, तो हम लोग आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, आपको इंटरनेशनल कानून भी मानना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कानून की अगर हम लोग बात करें तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, 1919 के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स होने चाहिए, 8 आवर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और यह प्रैक्टिस इंटरनेशनली अडॉप्ट की जाती है सभी कंट्रीज के द्वारा, एटलीस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज में तो इसको अडॉप्ट किया ही जाता है। तो अगर हमारा देश 70 आवर्स पर वीक करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस का और इंटरनेशनल एग्रीमेंट का वायलेशन हो जाएगा। और अगर आप इंटरनेशनल वायलेशन करोगे तो आपकी कंट्री में भैया कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। तो जब हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, इंडिया चाहता है कि हम लोग यूरोपियन यूनियन से, यूके से, इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, लेकिन जब आप किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो तो उसके अंदर लिखा जाता है कि आप अपने वहां पे लेबर राइट्स को फॉलो करोगे, आप वहां पे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को फॉलो करोगे व्हेन इट कम्स टू वर्किंग आवर्स, जो कि 8 आवर्स होते हैं। तो अगर इंडिया 70 आवर्स इंक्रीज करता है पर वीक, तो हमारे देश में ये कंपनी इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी, हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी। तो ये भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा जो है नेगेटिव आर्गुमेंट यहाँ पे जाता है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है फैक्ट्स बताए हैं। उनका यह कहना है कि अगर वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे तो इससे वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाएगा और हमारी जॉब कल्चर के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी आ जाएगा। सोचने की बात है, एक वीमेन तो 70 आवर्स काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर ऐसा कानून बनता है तो मेल जो पुरुष हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको तो घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे संभालने पड़ रहे हैं, कुकिंग भी करनी पड़ रही है, ओल्ड एज अपने माँ बाप का ध्यान भी रखना पड़ रहा है। तो वीमेन यहाँ पे डिसएडवांटेजियस पोजीशन में होंगी। और अगर 70 आवर वर्क ही होगा तो कंपनी वीमेन को हायर ही नहीं करेंगी क्योंकि वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगी, और लेटर ऑन ये जेंडर जो गैप है ऑलरेडी बहुत ज्यादा, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो चाइना का मॉडल है 996, हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। ये क्या होता है 996? देखिए यहाँ पे 9 और 9 और 6 क्या होता है? आप सुबह 9 बजे आए 9 AM, शाम को 9 बजे वापस घर जाएं और हफ्ते में 6 दिन काम करें। चाइना में बहुत सारी IT कंपनी इस मॉडल को फॉलो करती हैं, और इससे आउटकम क्या निकला? इससे आउटकम निकला कि भैया मेंटल हेल्थ इशू और फिजिकल हेल्थ इश्यूज, आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम कर रहे हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इवन अगर आप लंबे समय तक काम करते हो तो आप बर्नआउट हो जाते हो, आपका काम करने का मन नहीं करता, आप बैठे रहते हो लेकिन प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं रही है,
कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आप कम समय तक काम करते हो तो प्रोडक्टिविटी इवन बढ़ता है, ज्यादा समय तक काम करने से वो आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता रहता है। तो ये आर्गुमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो ILO ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है। उसके अलावा और भी बहुत सारे आर्गुमेंट हैं। लॉस ऑफ पर्सनल लाइफ, 1.5 घंटा आपको जाने में लगेगा, 1.5 घंटा आपको आने में लग रहा है, 12-13 घंटे आप जॉब पे काम कर रहे हो, तो 20 घंटे तो आप कैसे ही चले गए। पर्सनल लाइफ है ही नहीं आपके पास, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, मेंटल इश्यूज भी हैं, क्वालिटी ओवर वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बेशक कम समय तक काम करिए लेकिन क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ना, क्वांटिटी से ज्यादा। अब गलत काम कर रहे हो उसमें 10 घंटे लगा रहे हो, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। आप अच्छा काम करिए, चाहे वो 5 घंटे में भी करिए। तो अगर लंबे समय तक काम करोगे तो कंसंट्रेशन तो अच्छा नहीं बन पाता है, तो प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन होती है। वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल जो सोशल मीडिया पे हम लोग वो सब बातें करते हैं कि भैया वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इज इट ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर एंड द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जैसा कि ये आर्गुमेंट मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ लोगों का कहना है कि भाई नारायण मूर्ति जी जो ये बात कर रहे हैं और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको बेनिफिट होगा, उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन उसका काउंटर आर्गुमेंट यही दिया जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल कंपनी में रहते हुए अपना मैक्सिमम अगर एफर्ट डालते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, तो उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी होती है, उनकी प्रमोशन होती है। और किसी भी आप सक्सेसफुल आदमी को आप देख लीजिए, आपके आसपास जिनको आप आइडियल मानते हो या नहीं मानते हो, सक्सेसफुल पर्सन को, उन्होंने अपने करियर के इनिशियल फेज में एक्चुअली बहुत काम किया है। 70 घंटे, 75 घंटे, 80 घंटे तक उन्होंने काम किया है, बिना घड़ी देखे काम किया है। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इंडिया में कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी का नाम ले लीजिए, उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। अब ये चॉइस आपकी है, आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहा है, ये वॉलंटरी चॉइस है। आप 70 घंटे काम करना चाहते हो तो करिए, अगर आप करोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप नहीं करोगे, आप सिर्फ 9 to 5 तक जॉब करोगे, आपकी लाइफ आसान रहेगी, आप घर पे जाइए, पर्सनल लाइफ आपकी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। लेकिन आप फिर ये उम्मीद मत करिए कि करियर में बहुत ऊपर जा सकते हो। तो सीधी सी बात है, जो आदमी 7 घंटे काम कर रहा है और जो आदमी 10 घंटे काम कर रहा है अपने करियर के इनिशियल फेज में, तो 10 घंटे वाले के चांसेस ज्यादा हैं ग्रो करने के, अगर वो क्वालिटी भी मेंटेन करता है तो ये कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, कुछ इसके फेवर में है और कुछ इसके अगेंस्ट में भी हैं। उसके अलावा जो ILO वाला तो मैंने आपको दोबारा से बता दिया, तो ये वहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। तो देयर आर सम आर्गुमेंट्स जो फेवर में है, देयर आर सम आर्गुमेंट्स जो इसके अपोजिशन में है। आई होप अभी आपको थोड़ा सा बैलेंस आप कर लोगे और इन पॉइंट्स के बारे में। और सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो बैलेंस्ड अप्रोच आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। पूरी तरह से आप इसको रिजेक्ट भी मत करिए, पूरी तरह से सपोर्ट भी मत करिए, सभी पॉइंट को सामने रखिए। लेकिन एंड में जो है बात यही घूम फिर के आती है कि ये एक वॉलंटरी सजेशन है, ये गवर्नमेंट को नहीं कहा जा रहा है कि आप ऐसा कानून बनाइए, जिसका मन करे वो 70 आवर्स पर वीक काम करना है, जिसका मन है वो ना करे। जो गवर्नमेंट के आवर्स अलॉटेड है आप उतने में भी काम कर सकते हो। तो आज के इस टॉपिक के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा है और आई थिंक थोड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अदरवाइज डिस्कशन करने के लिए घंटों इस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, बट आई थिंक आज के इस टॉपिक के लिए इतना एनफ है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।